कहाँ हो तुम? प्रीति को बॉडीगार्ड के पास छोड़कर अशोक हॉस्पिटल के अंदर चला गया। जैसे ही वो ऊपर आया, उसका फोन बाजा। अशोक एक नज़र फोन को देखकर कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद विनीत भी ऊपर आया और एक नज़र दिया को रूम के बाहर से देखकर वह भी अशोक के पीछे कॉरिडोर में चला आया। कुछ देर बाद अशोक ने फोन कट करके पीछे मुड़कर विनीत को देखा। विनीत ने बोला, सर, अभी डॉक्टर सर्जरी में हैं। उनकी असिस्टेंट ने बोला है कि आधे घंटे बाद डॉक्टर की सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी। तभी एक बार मैम को चेक करने के बाद डिस्चार्ज कर लिया जाए तो अच्छा होगा। विनीत की बात सुनकर अशोक ने हाँ में सर हिला दिया। वह दोनों और कुछ बात करते, इससे पहले ही वहां मयू आकार हाथ बंद कर खड़ी हो गई। अशोक ने एक नज़र मयू को देखा और कुछ पूछता, उससे पहले ही मयू ने गुस्से से पूछी, क्या मीटिंग अभी कंप्लीट हुई है? अशोक ने हाँ में सर हिलाया। ये देखकर वह लड़की जोर से चिल्लाई, क्या मीटिंग अभी कंप्लीट हुई? अशोक ने उसे देखकर बोला, नहीं, 2 घंटे पहले खत्म हो गई थी। अशोक और कुछ कहता, उससे पहले मयू ने पूछी, क्या आप अभी भी उन पागलों के साथ डील करना चाहते हैं? पागल? ये सुनकर अशोक नासमझी से मयू को देखने लगा, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स तो बहुत अच्छे थे और हमेशा मयू से भी बहुत प्यार से बात करते थे। मयू भी उन सारे इन्वेस्टर्स से हमेशा ऐसे मजाक करती रहती थी, लेकिन आज वह कह रही थी कि वह सब पागल है। अशोक को ऐसा देखकर मयू ने फिर से पूछी, आपको नहीं लगता अगर आपने उन पागलों के साथ डील किया तो आप भी पागल हो जाएंगे? उसकी बात सुनकर विनीत ने पूछा, लेकिन हमारे सारे इन्वेस्टर्स अच्छे लोग हैं ना, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? विनीत की बात सुनकर मयू ने पूछी, मतलब आप दोनों अब तक हमारे इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करके आए हैं? विनीत ने हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ, हम तो हमारे इन्वेस्टर्स के साथ ही मीटिंग करके आए हैं, क्योंकि उस दिन एमआर सिंह ने उन सबको बाहर भेज दिया ना। विनीत की बात सुनकर मयू ने मुंह बनाकर बोली, ओ, मुझे लगा आप अब तक उन पागलों के साथ मीटिंग करके आए हैं। विनीत ने नासमझी से मयू को देखा तो मयू ने बोली, वही जिन्होंने हम सबके मूड की बांध बाजा रखी है। क्या नाम है उनका? हाँ, मिस्टर सिंह और मिस्टर सिन्हा, राइट? पता नहीं उन दोनों को एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन अवार्ड किसने दिया। मुझे लगता है जिस दिन उन दोनों ने पूरा एशिया के टॉप बिजनेसमैन का रिकॉर्ड बनाया, उस दिन जरूर सबकी दिमाग काम नहीं कर रही होगी। इसी की वजह से वह सब इन्हें दोनों को एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन अवार्ड दे दिए होंगे। मयू की बात सुनकर अशोक उसे घूरने लगा। अशोक को ऐसा घुरता हुआ देखकर मयू ने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछी, आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? मैं झूठ थोड़ी ना कह रही हूं। आपको नहीं लगता वो दोनों पागल है? वरना ऐसा कौन करता है? उन दोनों की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। इतने साल बाद हम होटल गए था एंजॉय करने के लिए, लेकिन वह दोनों पागलों की वजह से आप सब काम में डूब गए। मैं सच कह रही हूँ भाई, सच में वह दोनों पागल ही होंगे। वरना 10 दिन बाद की मीटिंग अगले दिन कौन करता है? चलो ठीक है कर दिया, लेकिन उतनी सुबह सुबह मीटिंग कौन करता है? चलो उस दिन की बात छोड़ दीजिए। आज फिर से वही बात, 12 o'clock बजे की मीटिंग सुबह सुबह रख दी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो सच में हमें इस प्रोजेक्ट के काम के लिए टाइम ट्रैवल मिशन में जाकर आगे सब काम करके पीछे आकार उन दोनों को देना पड़ेगा। मयू की बात सुनकर विनीत की हंसी छूट गई, लेकिन कोई और हल्के गुस्से और हैरानी से मयू को देख रहा था। जैसे ही मयू के मुंह से दो पागल शब्द निकला, एक आदमी उसके बगल में खड़े आदमी को देखने लगा।
वह आदमी भी हैरानी से मयू को देख रहा था। मयू और कुछ कहती उससे पहले ही अशोक ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसको घुरने लगा। ये देखकर मयू ने जल्दी से उसके सीने से लगकर बोली, आपको नहीं लगता आजकल आप मुझ पर ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं? क्या अब आपको मुझ पर प्यार नहीं है? तभी मयू ने कुछ सोचकर फिर सर ऊपर करके अशोक से पूछी, सच बताइए, आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? उसकी बात सुनकर अशोक उसे देखने लगा। तभी मयू ने मुंह फुलाकर पूछी, क्या आप मुझसे ज्यादा दियो को प्यार करते हैं ना? इतना कहते ही उस लड़की को कुछ और याद आया और उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। फिर से अशोक को देखते हुए पूछी, वरना मेरी भाभी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? मयू की बात सुनकर अशोक को कल रात की बात याद आ गई। जैसे श्रुति ने शर्मा कर फोन कट किया था, वो याद आते ही अशोक के फेस पर एक स्माइल अपने आप आ गई। ये देखकर मयू ने अशोक को छेड़ते हुए पूछी, मतलब आप सच में मेरी भाभी को ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना? तभी पीछे से एक आवाज आई, नहीं। जैसे ही सबने आवाज सुनी, सामने देखा। सामने दिया रूम की बाहर खड़े होकर उन तीनों को ही देख रही थी। दिया धीरे धीरे उनके पास बढ़ गई। दिया को आता हुआ देखकर जैसे ही विनीत उसकी तरफ बढ़ने वाला था, अशोक ने उसे रोकने का इशारा किया। ये देखकर विनीत साइड में खड़ा हो गया। दिया उनके पास आकर अशोक को देखते हुए मयू से बोली, नहीं, ये सबसे ज्यादा अपनी प्रिंसेस से प्यार करते हैं। इतना कहकर वह एक नजर अशोक को देखकर पूछी, है ना? मैं सच कह रही हूं ना? दिया की बात सुनकर अशोक के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आई। ये देखकर मयू ने मुंह फुलाकर अशोक को देखते हुए पूछी, क्या ये सच है? मतलब आप सबसे ज्यादा प्यार छोटी शैतान से करते हैं? ये कहते कहते ही मयू की नजर दिया पर पड़ी। मयू ने दिया को देखते हुए बोली, नहीं दियो, मुझे लगता है भाई सबसे ज्यादा तुझसे ही प्यार करता है, क्योंकि तूने तो उसको वह शैतान को दिया ना। मयू की बात सुनकर दिया अशोक को देखने लगी, जैसे पूछ रही है, क्या ये सच है भाई? दिया को ऐसा देखकर अशोक ने उसकी तरफ एक हाथ फैलाया, दूसरे हाथ से मयू को होल्ड किया था। दिया ने एक नज़र अशोक के हाथ को देखकर उसके पास आकर उसके सीने पार सर राखी। अशोक ने भी उन दोनों को प्यार से सीने से लगाया। लेकिन जैसे ही दिया अशोक के सीने से लगी, लेकिन दो आंखें मयू की बात सुनकर लाल होगी। जैसे ही दिया ने अशोक की सीने से लगी, वह आंखें अंगारे की तारा हो गए। जैसे ही दिया अशोक के सीने से लग गई, मयू ने अशोक को और कसकर पकड़कर मुंह फुलाकर पूछी, बोलिए ना भाई, क्या सच में आप मुझसे ज्यादा शैतान को प्यार करते हैं या इसे? उसने दिया की तरफ उंगली पॉइंट करके पूछी। अशोक कुछ कहता, मयू ने खुद से ही बोली, नहीं मयू, अब ये तुमसे क्यों प्यार करेगा? ये तो सारा प्यार दिया से ही करता है ना भाई? आप मुझसे ज्यादा दिया से ही प्यार करते हैं ना, क्योंकि यही आपको आपकी प्रिंसेस दी है। मयू की बात सुनकर अशोक उसको देखने लगा। तभी विनीत को याद आया कैसे अशोक ने आज सुबह उसको डांटा था, तो वह बोला, हाँ तुझे पता है आज क्या हुआ मयू? मयू ने सर घूमकर विनीत को देखा, तो विनीत ने बोला, मीटिंग कंप्लीट होते ही मैंने सर से बोला, सर चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, उन दोनों को भूख लगती होगी। लेकिन पता है तुझे सर ने क्या बोला? कोई बात नहीं, मैं पहले मेरी प्रिंसेस के पास जाऊंगा, बाद में उन दोनों को देख लेंगे। विनीत की बात सुनकर अशोक हैरानी से विनीत को देखने लगा। मयू सर ऊपर करके अशोक को गुस्से से देखने लगी। तभी अशोक ने जल्दी से नामे सर हिलाकर बोला, ऐसा नहीं है। मेरी प्रिंसेस रो रही थी, इसीलिए मुझे घर जाना पड़ा। प्रीति रो रही है?
ये बात सुनकर दिया ने जल्दी से अशोक से दूर होते हुए घबराहट में पूछी, क्या वाह रो रही है? क्या वाह मेरी वजह से रो रही है? दिया को इतना घबराया हुआ देखकर अशोक ने उसको फिर से सीने से लगाकर बोला, नहीं, वह बिल्कुल ठीक है, नीचे खेल रही है। अशोक की बात सुनकर दिया ने पूछी, क्या आप उसको यहाँ लेकर आए हैं? अशोक ने बोला, वो कल रात से तुझे नहीं देखी ना, इसीलिए वो तुम्हारे लिए रो रही थी। लेकिन अब प्रिंसेस ठीक है। मैं उसको समझाया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुझे इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। देखो वो कितनी आराम से खेल रही है। अशोक की बात सुनकर दिया ने अशोक के इशारे की तरफ देखा। नीचे प्रीति सारे बॉडीगार्ड्स के साथ खेल रही थी। लेकिन उन सबकी बात सुनकर कोई हैरान हो गया। उसके सीने में दर्द हुआ। वो लाल आंखों से दिया को ही देखने लगा। जो आंखें 2 दिन से दिया को प्यार से देख रही थी, अब उन आंखों में गुस्सा उभर आया था। प्रीति को आराम से खेलता देखकर अशोक के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। कुछ देर पहले प्रीति को ऐसा रोता हुआ देखकर अशोक को कितनी तकलीफ हुई थी, सिर्फ वही महसूस कर सकता था। जब से प्रीति पैदा हुई, अशोक ने उसको अपने सीने में छुपाकर रखा। आज उसकी आंखों में आंसू देखकर अशोक को भी बहुत तकलीफ हुई थी। अशोक अभी ये सभी सोच रहा था, तभी दिया ने अशोक का हाथ पकड़कर बोली, मुझे घर जाना है। दिया की बात सुनकर अशोक ने उसको देखकर बोला, बस कुछ देर, एक बार डॉक्टर आकर तुझे चेक कर लेगा, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। दिया ने नामे सर हिलाकर बोली, नहीं, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मुझे घर लेकर जाओ ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप चाहते हैं तो हम कल एक बार हॉस्पिटल आकर चेकअप करवा लेंगे, लेकिन अब मुझे यहाँ नहीं रहना। इतना कहकर दिया अशोक को देखने लगी। दिया की ऐसे प्यारी सी शक्ल देखकर अशोक ने भी हाँ में सर हिलाया और उन दोनों को वाहन से ले जाते हुए विनीत से बोला, ठीक है मिस्टर असिस्टेंट, हम घर जा रहे हैं। तू एक काम कर, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके घर आना। इतना कहकर अशोक ने वहां से जाते हुए विनीत को एक आईब्रो ऊपर करके देखा। विनीत समझ गया कि कुछ देर पहले जो कांड उसने किया था, अशोक ने उसी की सजा दी थी। विनीत ने रोनी सी शक्ल बनाकर हाँ में सर हिलाया। ये देखकर दिया और मयू हंसने लगी। वह तीनों लिफ्ट में चले गए। उनके लिफ्ट में जाते ही विनीत भी वाहन से दिया के रूम में चला गया। जब वह सब वहां से चले गए, तब कॉरिडोर से 2 आदमी बाहर आए। कुछ देर पहले रिधान ने हरजीत को जबरदस्ती कॉरिडोर में लेकर आया था, क्योंकि हरजीत कल से एकटाकट लैपटॉप को ही देख रहा था। इसीलिए वह कुछ देर के लिए हरजीत को बाहर लेकर आया। जैसे ही रिधान ने हरजीत से कहा बाहर जाने को, हरजीत ने दिया को देखा जो आराम से सो रही थी। ये देखकर वह भी बिना कुछ बोले रिधान के साथ बाहर आया। जैसे ही वह दोनों कॉरिडोर में आकर आज डील के बारे में बात करने लगे, वहां अशोक आया। अशोक उन दोनों को नहीं देख पाया क्योंकि वह दोनों कुछ दूर खड़े थे और वहां लाइट हल्की डिम होने की वजह से अशोक की नज़र उस तरफ नहीं गई। हरजीत ने एक नज़र लिफ्ट को देखा, जहां से अभी अभी दिया गई थी। वह भी दूसरी लिफ्ट में चढ़कर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट के डोर्स बंद हो गए, रिधान ने एक नज़र हरजीत को देखा। हरजीत के फेस पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन हरजीत की आंखें अंगरों की तरह लाल हो गई थी। कुमार ने भी एक बार हरजीत को देखा। कुमार को डर लग रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि उसको पता है कि दिया की क्या जगह है उसके बॉस की जिंदगी में। लिफ्ट ओपन होते ही जैसे ही हरजीत लिफ्ट से बाहर आया, सामने का नजारा देखकर उसकी हाथ की मुट्ठियां भींच गई।
सामने अशोक ने दिया को पीठ से पकड़कर खड़ा किया हुआ था। हुआ ये था, जैसे ही दिया, अशोक और मयू नीचे आए, लिफ्ट डोर ओपन होते ही मयू जल्दी से बाहर भाग गई, क्योंकि उसको तो उसकी छोटी शैतान को देखना था। लेकिन वह इतनी जल्दी से उतरी कि उसकी वजह से दिया को टच हो गया और दिया का पैर हल्का सा फिसल गया। दिया गिरती उससे पहले अशोक ने उसको पकड़ लिया। अशोक का एक हाथ दिया की बैक पार और दूसरा हाथ उसके दोनों कंधों पर आ गया। दिया अशोक के सीने से टकरा गई। ये सब इतना जल्दी हुआ, ना दिया संभल पाई ना अशोक। वह दोनों ठीक से खड़े हो पाते उससे पहले बगल की लिफ्ट ओपन करके हरजीत बाहर आया। जैसे ही उसने सामने का नजारा देखा, अशोक की बाहों में दिया को देखकर उसकी मुट्ठियां भींच गई। उसकी आंखें तो पहले ही लाल थी, अब तो वह आंखों में अंगार लिए उन दोनों को ही घूरने लगा। अशोक ने दिया को ठीक से खड़ा करके उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा, तू ठीक है? दिया ने भी एक गहरी सांस लेकर हाँ में सर हिलाया। वह सब अभी कुछ रिएक्ट कर पाते, वहां एक आवाज आई, मम्मा। प्रीति मम्मा कहते हुए आकार दिया के पैरों से लिपट गई। जैसे ही दिया की नजर प्रीति पर पड़ी, वह झुककर उसको गोद में उठा ली। प्रीति ने भी उसके सीने में सर छुपाकर पूछी, मम्मा तू ठीक है? दादा ने कहा, बड़े शैतान तुझे इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर आए हैं। दिया कुछ कहती, उसकी नजर चारों तरफ पड़ी जो सब उन सब को ही देख रहे थे। ये देखकर दिया ने अशोक को एक नजर को देखकर कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। अशोक ने भी उसके साथ बाहर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह हॉस्पिटल के बाहर आए, अशोक की नजर सीढ़ियों पर पड़ी। सीढ़ियों को देखकर अशोक ने दिया के हाथ को पकड़ा। जैसे ही दिया ने अशोक को देखा, अशोक ने प्रीति के सर पर हाथ रखकर बोला, प्रिंसेस मेरे पास आओ। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तुझे ऐसा लेकर सीढ़ियां उतरेगी तो मम्मा की तबीयत फिर से खराब होगी। अशोक की बात सुनकर प्रीति ने सर ऊपर करके एक नजर दिया को देखा और अशोक की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अशोक ने भी प्रीति को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले वह प्रीति को गोद में लेटा। मयू ने आकार प्रीति को गोद में ले लिया और अशोक से बोली, भाई आपकी प्रिंसेस को मैं लेकर आती हूँ। आप इसको दिया की तरफ इशारा करके लेकर चलिए। अशोक ने एक नज़र मयू को देखा और दिया को बाजू से पकड़कर सीढ़ियों से उतरने लगा। लेकिन प्रीति के मुंह से मम्मा और दादा सुनकर हरजीत की मुट्ठियां और कास गई। रिधान भी एकटक जाती हुई दिया को देखने लगा। उन सबको प्रीति का फेस तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसकी बात साफ साफ सुनाई दे गई थी। जैसे ही वह सब नीचे आए, उनके पास 5 गाड़ियां आकर रुकी। अशोक ने दिया को फ्रंट सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट में बैठ गया। मयू प्रीति को लेकर पीछे बैठ गई। वह सब वहां से चले गए। दिया के वहां से जाते ही हरजीत ने भी गुस्से से गाड़ी में बैठकर वहां से तुरंत गाड़ी निकल ली। हरजीत को ऐसा बिना बॉडीगार्ड्स के जाते हुए देखकर रिधान भी एक गाड़ी में बैठकर हरजीत के पीछे चला गया। कुमार बस जाती हुई गाड़ियों को देखता रह गया। 2 मिनट बाद वह भी एक गाड़ी में बैठकर उन दोनों के पीछे चला गया। जैसे ही अशोक ने गाड़ी आगे बढ़ाई, दिया पीछे मुड़कर प्रीति को देखने लगी। ये देखकर अशोक ने दिया से बोला, दिया आराम से बैठ जाओ। मैं इसीलिए तुझे आगे की सीट पर बिठाया है ताकि तू आराम से बैठ सके। रही बात मेरी प्रिंसेस की, तो घर जाने के बाद वह तुम्हारे पास ही रहेगी। इसीलिए थोड़ा आराम करो, घर जाने के बाद जितना प्यार करना है कर लेना। अशोक की बात सुनकर मयू और प्रीति मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। उन दोनों को ऐसा हंसता हुआ देखकर दिया ने मुंह बनाकर सामने देखने लगी। तभी अशोक ने फिर से बोला, दिया क्लोज योर आइज।
दिया अशोक को देखकर चुपचाप आंखें बंद करके सीट से सर टिकाकर लेट गई। दूसरी तरफ हरजीत इतने गुस्से से ड्राइविंग कर रहा था कि अगर कोई भी गाड़ी के सामने आया तो वह तो इस दुनिया से चला ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हरजीत का भी बचना नामुमकिन था। 1 घंटे बाद हरजीत ने एक जगह आकर गाड़ी रोक दी। उसने इतने जोर से ब्रेक लगाया कि अस्प्योर मैदान में टायर्स घिसने की आवाज गूंज गई। हरजीत गुस्से में बाहर निकल गया। तभी वहां और एक गाड़ी आकर रुकी। रिधान ने एक नजर हरजीत को देखा जो सामने ही देख रहा था। वह भी जल्दी से गाड़ी से निकालकर हरजीत के पास आया। हरजीत एकटाकट सामने खाई को देखने लगा। उसके अंदर कितनी उथल पुथल हो रही है सिर्फ वही जानता था। हरजीत को ऐसा देखकर रिधान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, तभी हरजीत फिर से गुस्से से आकर गाड़ी में बैठ गया और वहां से निकल गया। हरजीत को ऐसा जाते हुए देखकर रिधान ने कसकर आंखें बंद किया। कुछ देर बाद वह भी वहां से निकल गया। मल्होत्रा मैंशन। 1 घंटे बाद अशोक की गाड़ी मल्होत्रा मैंशन के सामने आकर रुकी। जैसे ही अशोक ने बगल में देखा, दिया आराम से सो रही थी। ये देखकर उसने एक नजर पीछे डाली। प्रीति और मयू भी एक दूसरे से लिपटकर गहरी नींद में सो रही थी। उन तीनों को इतनी सुकून भरी नींद में देखकर अशोक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने आंखें बंद करके अपना सर सीट से टीका लिया। 2 मिनट बाद उसने आंखें खोली और गाड़ी से बाहर निकल गया। डोर बैंड होने की आवाज से दिया की भी नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, मल्होत्रा मैंशन को देखकर वह भी गाड़ी से उतरने लगी। दिया को उतारता देख अशोक तुरंत उसके पास आया और उसे संभल लिया। दिया ने हल्का सा मुंह बनते हुए कहा, भाई मैं ठीक हूं। आप सब मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया हो, या मैं बहुत दिनों बाद हॉस्पिटल से घर वापस आ रही हूं। बस एक ही रात तो हॉस्पिटल में थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। इतना कहकर जैसे ही दिया ने अशोक की तरफ देखा, वह थोड़ी घबरा गई। अशोक दोनों हाथ बांधे बस यूज हाई घूर रहा था। दिया ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। उसकी मासूमियत देखकर अशोक ने ना में सर हिलाया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। दिया ने भी बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। अशोक उसे धीरे धीरे अंदर लेकर चला गया। दिया को हॉल में बिठाने के बाद अशोक फिर बाहर आया। उसने गाड़ी का पीछे वाला दूर खोला और प्रीति को बहुत संभलकर गोद में उठा लिया। जैसे ही प्रीति को उठाया, मयू की भी नींद खुल गई। वह भी गाड़ी से बाहर आई, अशोक का हाथ पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। मयू को ऐसा देखकर अशोक बस मुस्कुराया, ना में सर हिलाया और उसको अपनी बाजू से संभलते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ हरजीत की गाड़ी उसके फार्म हाउस के सामने आकर रुक गई। गाड़ी रुकते ही हरजीत बिना कुछ कहे बाहर निकला और सीधा अंदर चला गया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी लाल आंखें और खामोशी ही बता रही थी कि उसके अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा था। यूज देखते ही सारे बॉडीगार्ड्स एकदम सीधे खड़े हो गए। आज हरजीत का ऑरा इतना खतरनाक था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे एक शब्द भी बोलने की। जैसे ही हरजीत अंदर गया, सारे बॉडीगार्ड्स ने एक साथ गहरी सांस ली और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद रिधान की गाड़ी भी फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। गाड़ी से उतरने के बाद रिधान कुछ पाल तक वही खड़ा रहा। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे फार्म हाउस के अंदर चला गया। जैसे ही रिधान अंदर पहुंचा, उसके कानून में किसी चीज के जोर से टूटने की आवाज गूंज उठी। रिधान तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा।